नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति के एक बड़े ही व्यवहारिक पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वित्तीय सुरक्षा। वही, हमारे पास ना एक दिलचस्प लेख है, विविध आय चाणक्य नीति का वित्तीय सार। और ये बताता है कि चाणक्य के सिद्धांत आज भी पैसों के मामले में कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल। खासकर ये जो कई आय स्रोतों वाली बात है। तो आज हम इसी नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आय में विविधता लाना क्यों इतना जरूरी माना गया है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात है या कुछ और। वही तो इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है। हम इस लेख से ये समझेंगे कि चाणक्य के अनुसार वित्तीय स्थिरता कैसे पाई जाए और परेशानियों से कैसे बचा जाए। हाँ, और इसके लिए एक से ज्यादा आय के साधन होना क्यों जरूरी है। शायद ये सिर्फ गिनती बढ़ाने से कुछ ज्यादा है ना। बिल्कुल, इसकी तह तक जाना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आम समस्या लेते हैं जिसका जिक्र लेख में है कि ज्यादातर लोग अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक ही जरिए पर निर्भर रहते हैं। हाँ, मतलब या तो नौकरी या अपना कोई एक ही कारोबार। और यहीं से जोखिम शुरू होता है ना। बिल्कुल, ये निर्भरता, जैसा कि लेख भी जोर देता है, काफी खतरनाक हो सकती है। तलवार की धार पर चलने जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। कोई भी एक आय का स्रोत, चाहे वो कितनी भी पक्की नौकरी लगे या जमा हुआ बिजनेस हो, हाँ, वो कभी भी बंद हो सकता है अचानक से। जैसे क्या कारण हो सकते हैं। अरे कुछ भी, आर्थिक मंदी आ गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, कोई व्यक्तिगत कारण हो गया। और जब ऐसा होता है तो सारी वित्तीय व्यवस्था हिल जाती है। चाणक्य की सोच इस लेख के हिसाब से इसी जोखिम को पहचानती है। तो फिर चाणक्य का सुझाया स्मार्ट तरीका क्या है। लेख क्या कहता है इस बारे में। जाहिर है, एक से ज्यादा आय के स्रोत होना। अच्छा। लेख साफ कहता है कि अगर एक दरवाजा बंद हो भी जाए तो दूसरा खुला रहे, ताकि घर चलता रहे, जरूरतें पूरी होती रहे। बिल्कुल। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन क्या इसमें कोई और बात है, कोई गहराई। हाँ, इसमें गहराई है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य का नजरिया सिर्फ एक प्लान बी रखने जैसा नहीं था। अच्छा। लेख में चाणक्य के राज्य प्रबंधन का उदाहरण दिया है, उससे ये बात और साफ होती है। राज्य प्रबंधन कैसे। उन्होंने राज्य की आय को सिर्फ कृषि करों पर निर्भर नहीं रहने दिया। क्यों। खेती तो मुख्य आधार होता था उस समय। हाँ, लेकिन कृषि मौसम पर निर्भर है, कभी सूखा कभी बाढ़। सही बात है। तो फिर इसलिए उन्होंने आय के ऐसे स्रोत बनाए जो अलग अलग क्षेत्रों से आते थे और जिन पर मौसम का सीधा असर कम था। जैसे कि लेख में कुछ उदाहरण हैं। हाँ, है ना। जैसे खान, कारखाने, व्यापार, जंगल से आए, यहाँ तक कि अलग अलग तरह के शुल्क भी। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग अलग स्रोत नहीं थे, बल्कि अलग अलग तरह के स्रोत थे जिनका जोखिम भी अलग था। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक तरह की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन थी। वाह, राज्य के स्तर पर। हाँ, लेख का तर्क है कि उन्होंने आय के स्रोतों में संतुलन बनाया, कुछ स्थिर, कुछ विकासशील, कुछ खेती पर आधारित, कुछ उद्योग पर, ताकि एक क्षेत्र फेल हो तो पूरा राज्य न डूब जाए। बिल्कुल। मकसद था एक मजबूत, लचीला वित्तीय ढांचा बनाना। ये सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं था। समझ गई। तो फिर इस सब का हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या मतलब है। क्या बस ये कि नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस कर लें। मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेख इशारा करता है कि अगर चाणक्य की राजनीति को हम अपने व्यक्तिगत वित्त पर लागू करें, हाँ, तो हमें भी अपनी आय के स्रोतों में ऐसा ही संतुलन और विविधता लानी चाहिए। संतुलन और विविधता। हाँ, ये सिर्फ 2 नौकरियां करना नहीं है या एक पार्ट टाइम काम पकड़ लेना। तो फिर क्या है। ये सोचना है कि हमारी आय के जो स्रोत हैं वो कितने अलग अलग तरह के जोखिमों से सुरक्षित हैं। अच्छा, मतलब क्या हमारी सारी कमाई एक ही इंडस्ट्री से आ रही है? क्या वो सब एक ही तरह के आर्थिक उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं? ये तो सोचने वाली बात है। चाणक्य नीति इस लेख के अनुसार हमें एक ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने को कहती है जहां एक स्रोत की कमजोरी को दूसरा संभाल सके। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। मतलब ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक सोचा समझा तरीका है। निश्चित रूप से। और इसका एक और मतलब है, ये असल में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे। देखिए, जब आप किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते तो आपके पास विकल्प ज्यादा होते हैं। हाँ, ये तो है। आप बेहतर मोलभाव कर सकते हैं, जीवन में बड़े फैसले लेने में कम हिचकिचाते हैं। सही कहा। लेख इस बात पर जोर देता है कि कैसे विविध आय स्रोत व्यक्ति को जोखिम मुक्त रखते हैं। और जोखिम मुक्त का मतलब सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं है। नहीं,
इसका मतलब मानसिक शांति और स्थिरता भी है। ये एक बुनियादी सिद्धांत है, अपनी निर्भरता कम करना। तो संक्षेप में कहें तो इस लेख से मुख्य बात ये निकलती है कि चाणक्य नीति वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सिर्फ कई आय धाराओं की बात नहीं करती, बल्कि उन धाराओं की प्रकृति में विविधता और संतुलन पर भी जोर देती है। बिल्कुल, ये निर्भरता के जोखिम को समझदारी से कम करने का एक कालातीत सिद्धांत है। सही कहा, कालातीत। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या? लेख जोखिम मुक्त होने पर काफी जोर देता है, खासकर वित्तीय निर्भरता के संदर्भ में। हाँ, देता है। तो अगर हम इस सिद्धांत को आय स्रोतों से आगे ले जाएं, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां हम निर्भरता कम करने के लिए लिटरेसी इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, हाँ, इसी तरह की विविधता या संतुलन की रणनीति अपना सकते हैं? अच्छा सवाल है। जैसे शायद हमारे स्किल्स, हमारे रिश्ते या हमारी जानकारी के स्रोत। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।